छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस 2018 की जीत को रिपीट करने की कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है। साल 2018 में छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तात्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू ने। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी है। जिस संभाग से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में जीत दर्ज की है। इसलिए अगर सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र सरकार का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाजा विधानसभा अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास और आधे बीजेपी, जेसीसी-जे और बसपा के पास है। इसलिए बिलासपुर संभाग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहती है, इसलिए महंत की भूमिका अहम मानी जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल 1 सीट ही जीत सकी थी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक से साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। ताम्रध्वज साहू की 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंचे हैं। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में गहरा रिश्ता जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए पार्टी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सुलह करवाना चाहती है। इसके लिए हाल ही में सीएम हाउस में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में चारों की बैठक हुई है। राजस्थान के हालात को देखते हुए पार्टी ने छत्तीसगढ़ का मैटर सुलझाने की कोशिश की है। मीटिंग सुलह किया गया है। उम्मीद है कि मीटिंग के बाद मन का गुब्बार निकला होगा। इस बार आपसी मनमुटाव कांग्रेस की डुबा सकती है, क्योंकि इस बार चुनाव बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व लड़ रही है। पिछले चुनाव 2018 में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था, तो अनुमान है कि चुनाव आते तक सीटों का अंतर कम हो जाएगा और बराबरी की टक्कर हो सकती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।